टू ऑल माय लिटिल चैम्प्स, क्लास 7 के स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है मेरी जो चैनल है कंपास विद लेंस में। बच्चों, आप सब लोगों की स्टडी कैसे चल रही है? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा जो भी आप वीडियोस में देख रहे होंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर्स आप उसका सेशन मेरा जो मैंने डाला हुआ है क्वेश्चन आंसर्स का, वो भी आप देख रहे होंगे, तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा। बहुत से बच्चों की डिमांड अब चैप्टर 16 के लिए आ रही है, जो कि लाइट चैप्टर है क्लास 7 का। तो बच्चों, जल्दी से सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए जो बच्चे नए हैं, और जिन्होंने लाइक नहीं करा है अभी तक, लाइक का बटन बहुत स्पीड में दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। जो भी फ्रेंड्स का ग्रुप है, स्कूल का ग्रुप है, रिलेटिव्स का ग्रुप है, जिसमें आपके कज़न ब्रदर्स वगैरह, कज़न सिस्टर्स है, या और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के ग्रुप्स बने होते हैं आजकल, तो उन सब में जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपकी वजह से दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल सके, तो उसका क्रेडिट भी आप ही को जाएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 चैप्टर 16 लाइट चैप्टर। लाइट, जैसा कि हमें पता है, रोशनी। लाइट हमें नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है, जो कि नेचुरल सन से मिलती है हम लोगों को, और आर्टिफिशियल तो बहुत तरीके की लाइट्स है आजकल तो। नहीं तो पहले के टाइम में तो कैंडल, टॉर्च यही होती थी, फिर ट्यूबलाइट्स, और अब तो पता नहीं कितनी तरीके की लाइट्स आ गई, LED, LCDs और पता नहीं क्या क्या आ गए। तो ये सब लाइट्स के बारे में ही हम देखेंगे कि ये लाइट वर्क कैसे करती है जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले हम डिफाइन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आ रहा है रियल इमेज। रियल इमेज क्या है? इमेज दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन। जब किसी भी स्क्रीन पर इमेज बनती है उसे रियल इमेज कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे बच्चों, जो मैंने वीडियोस डाल दी हैं, आप उन पर जाकर आप क्लियर करके देखिएगा। बाकी मैं धीरे धीरे जो भी क्वेश्चन आंसर्स आएंगे उसमें मैं डिटेल में आपको थोड़ा थोड़ा बताती चली जाऊंगी। देन सेकेंड इज वर्चुअल इमेज। एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज जो कि एग्जैक्टली होती ही नहीं है, लेकिन वो हमें फिर भी दिखाई देती है, तो वही चीज़ है इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन। स्क्रीन पर जो इमेज नहीं बनती है उसे वर्चुअल इमेज कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब टू कम टुगेदर, जिसमें साथ में ही आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। कन्वर्ज में पास आ रहे हैं, डाइवर्ज में दूर जा रहे हैं। लास्ट है स्पेक्ट्रम। ये हमारे डिफाइन का लास्ट वर्ड है। द बैंड ऑफ कलर्स सीन व्हेन वाइट लाइट इज स्प्लिटेड इनटू इट्स डिफरेंट कलर्स। जब वाइट लाइट एक कलर्स का बैंड होता है, जिसमें कि वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है अलग अलग कलर्स में, जो कि 7 कलर्स होते हैं बच्चों। ये आपको मैंने बुक में जब चैप्टर रीडिंग कराई थी उसमें मैंने आपको क्लियर करके बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे वापस से पहले देखिएगा, उसके बाद ही आपको ये क्लियर होगा। Now come to the short answer questions. Short answer question में first आ रहा है, what do you mean by angle of incidence of a ray of light on a plane mirror? जब भी प्लेन मिरर में कोई भी लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या समझ में आता है, ये उन्होंने क्वेश्चन किया है। आंसर आ रहा है द एंगल फॉर्म्ड बाय अ रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, जो लाइट की एक किरण आ रही है, एक रे आ रही है, और इंसिडेंट रे, या इसे इंसिडेंट रे भी कहा जाता है, एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब वो एक नॉर्मल को ड्रॉ कर रही है इंसिडेंस पॉइंट पर टू द मिरर surface is called the angle of incidence of that ray of light. उस लाइट का उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है, जो कि मिरर की सरफेस पर बन रहा है। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत अलग तरीके का बच्चों। अगर बेसिक क्लियर हो गया तो आपको ये बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि ये आगे तक 12th क्लास तक तो है ही है और 10th तक तो है। लेकिन अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो 12th
और आगे की भी इंजीनियरिंग वगैरह सब में जाएगा। अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा गया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है बच्चों, ये मिरर है। जैसा मैंने पिक्चर में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है, मिरर है। मिरर में अगर यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट यहाँ पास हो रही है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। जो लाइट यहाँ पड़ रही है लेकिन वो लाइट यहाँ से होकर रिफ्लेक्ट बैक हो गई, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब ये जो लाइन बन रही है, ये जो पॉइंट बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का और रिफ्लेक्शन का जो एक पॉइंट बन रहा है, ये इसी को हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर O और X हमारा नॉर्मल हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? ओनली A है, B नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन का आंसर। और इसका डायग्राम भी बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। और अगर ये क्वेश्चन भी आ जाता है और इसमें जैसे कि मैंने भी शो करा है, जबकि इसमें डायग्राम नहीं पूछा, तब भी आप शो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the relationship between angle of incidence and angle of reflection in a plane mirror? प्लेन मिरर में क्या रिलेशनशिप होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का? आंसर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब वापस मैं इसी को पहले बता देती हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब वापस हम इसी डायग्राम पर आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ से लाइट, यहाँ अगर मैं कैंडल बना देती हूँ, ये बच्चों कैंडल बन गई, मुझसे तो कैंडल भी नहीं बनती है, कोई भी हंसना मत बच्चों। कैंडल इस टाइप की मैंने कैंडल बना दी है, रॉकेट लग रहा है लेकिन ये तो, अब कैंडल बना दी। कैंडल की जो लाइट है वो ये पड़ रही है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब यही रिफ्लेक्ट बैक होके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा जो होगा इंसिडेंस, वही रिफ्लेक्शन का एंगल बनेगा सेम। ना ये बड़ा होगा ना ये छोटा होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको फिर बता दिया डायग्राम के थ्रू। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अ रियल इमेज? रियल इमेज क्या है? द इमेज विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन। जब किसी स्क्रीन पर कोई इमेज फॉर्म होती है, बनती है, उसी को रियल इमेज कहते हैं। जैसे प्रोजेक्टर्स में बनता है बच्चों, प्रोजेक्टर्स में आप लोग आजकल पढ़ाई स्कूलों में प्रोजेक्टर्स के थ्रू होती है, नहीं तो आप लोग मूवी भी देखने जाते होंगे तो पीछे की साइड आपने कभी नोटिस किया होगा, नहीं किया तो आप ज़रूर करना, पीछे की लाइट से एक लाइट बीम आ रही होती है बड़ी सी। ठीक है, वो सीधी स्क्रीन पर पड़ती है जिस पर आप मूवी देखते हैं। ठीक है, तो वो रियल होती है, वहाँ पर कोई स्क्रीन अलग से नहीं बनी होती, उस स्क्रीन पर जो इमेज बन रहा है वही रियल इमेज कहा जाता है। या फिर आप मिरर के आगे खड़े हुए हैं तो आप रियल इमेज हैं। ओके, जो मिरर में बन रहा है वो वर्चुअल इमेज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल इन्वर्जन? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये जितने भी क्वेश्चन मैं अभी बता रही हूँ आपकी बुक के ही हैं, लेकिन ये इनमें से कुछ मीनिंग जो पूछे जाते हैं, डिफाइंस पूछे जाते हैं, उनको ज़रूर लर्न कीजिएगा क्योंकि ये मोस्टली 99% ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं किसी न किसी तरीके से। लेटरल इन्वर्जन क्या है? इन द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जिसमें हम लोग डेली अपना फेस देखते हैं, अपना आप को तैयार होने के बाद देखते हैं, वो प्लेन मिरर होता है। वहाँ पे जो इमेज बन रही है उस प्लेन मिरर पे देयर इज़ एन इंटरचेंज ऑफ लेफ़्ट एंड राइट। वहाँ पे फिर लेफ़्ट और राइट पार्ट में वो इंटरचेंज होता है। जैसे कि आप मिरर के आगे खड़े हैं और मिरर के आगे आप जल्दी से जाके खड़े हुई है और अपना राइट हैंड
आप ऊपर करिए, राइट हैंड उठाएंगे तो आपको मिरर में क्या, कौन सा हाथ अपना उठा हुआ दिखाई देगा, तो आपको लेफ्ट हैंड उठाए वो हुआ दिखाई देगा। राइट उठाएंगे तो लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट उठाएंगे तो राइट दिखाई देगा। यही लेटरल इन्वर्जन होता है, क्योंकि ये इंटरचेंज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अ कॉन्वेक्स रियर व्यू मिरर इज प्रेफर्ड ओवर अ प्लेन मिरर इन अ कार। अब जो कॉन्वेक्स रियर व्यू मिरर होता है वो प्लेन मिरर की जगह पर कार में क्यों यूज में आता है, यही क्वेश्चन है। बिकॉज अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स ए स्मॉलर इमेज। कॉन्वेक्स मिरर एक छोटी इमेज बनाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। इट कैन बी यूज टू व्यू अ मच लार्जर एरिया। अब वो छोटी इमेज बनाएगी। आप कार में बैठे हैं, कभी आपने नोटिस नहीं किया तो अब कीजिएगा, क्योंकि ये सब जो भी मैं बता रही हूँ ये आपके डेली प्रैक्टिकल लाइफ में ही होता रहता है। जब आप कार में बैठते हैं तो आप देखते हैं कि आपके फादर या बड़े भैया दीदी जो भी कार ड्राइव करते हैं, मदर वगैरह जो भी कार ड्राइव करते हैं, तो आप बराबर वाली सीट पर या पीछे वाली सीट पर बैठते हैं। तो पीछे या बराबर में कहीं भी बैठिए, आपको दो तरीके के मिरर दिखाई देंगे। एक सामने लगा हुआ होगा और एक साइड में लगा होगा। साइड में, दोनों साइड में लगा होता है। ठीक है बच्चों, तो जो मिरर लगा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। कॉन्वेक्स मिरर में आपने कभी देखा होगा तो उसमें आप देखेंगे कि पीछे का जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं, ट्रक है, कार है, स्कूटर, बाइक, जो भी आ रहा है व्हीकल, वो बहुत छोटा दिखाई देता है। ठीक, तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करना जो इस लाइन में डिक्टेट किया है, इट कैन बी यूज टू व्यू अ मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद अ प्लेन मिरर, जो कि प्लेन मिरर में पॉसिबल नहीं है। तो प्लेन मिरर वहाँ नहीं लगता कार में, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करता है और किसी भी इमेज को छोटी करके ज़्यादा दिखाता है कि पीछे कितने व्हीकल्स आ रहे हैं, कौन सा व्हीकल आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कार को ड्राइव करते हैं, अपने किसी भी व्हीकल को ड्राइव करते हैं, जिससे कि हमें टर्न लेना होता है, आगे जाना होता है, ओवरटेक करना होता है, हर चीज़ के बारे में हमें पता रहता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कार में बैठेंगे, व्हीकल में बैठेंगे तो कॉन्वेक्स रियर व्यू मिरर ही होता है, प्लेन मिरर नहीं होता। Now come to the sixth question. A convex lens is said to have a real focus. Convex lens को एक real focus क्यों बोला जाता है? At a concave lens a virtual focus, और concave lens को virtual focus क्यों बोला जाता है? ये बच्चों concave word है, concave लिख दिया था by mistake. Again I am repeating the question. Convex lens को रियल फोकस और कॉन्केव को वर्चुअल फोकस क्यों बोला जाता है? ठीक है, अब आगे कॉन्वेक्स में इमेज छोटी दिखाई देती है बट कॉन्केव में बड़ी इमेज दिखाई देती है। द कॉन्वेक्स लेंस बेंड्स ऑल पैरेलल रेज, जितनी भी सीधी लाइट आ रही है यानी रेज आ रही हैं वो झुक जाती हैं जब वो पास होती है इनवर्ड यानी अंदर की तरफ, और एक जगह पर जाकर मिल जाती हैं, सॉरी मीट बोल रही थी मैं, मिल जाती हैं और कवरेज और या फिर कवरेज कर लेती हैं एक पॉइंट पर, जिसे कि फोकस कहा जाता है। फिर मैं बता रही हूँ, दोबारा से सुनिएगा ध्यान से। कॉन्वेक्स लेंस बेंड ऑल द पैरेलल रेज। कॉन्वेक्स लेंस सारी जितनी भी सीधी लाइंस आ रही हैं लाइट की, वो उन्हें बेंड कर देता है, पासिंग थ्रू इनवर्ड, जब वो पास हो रही होती है तो अंदर की तरफ, टू मीट और कवरेज एट अ पॉइंट, जहाँ पे वो जितनी भी लाइन है पैरेलल जो सीधी लाइन आ रही थी वो एक पॉइंट पर जाकर मिल जाए, जिसे कि फोकस कहा जाता है। और इसी वजह से आप इमेजिन करिए जब लाइट एक जगह पर जाके मिल जाएगी यानी वो इमेज को छोटा कर देगी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस इमेज को छोटा दिखाता है। तो वो क्या हुआ, जो लाइट आ रही थी उन सबको एक जगह पर ले जाकर मिला दिया,
एक पॉइंट पर, तो उसमें फोकस बन गया। अभी मैं आपको पिक्चर के थ्रू भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी। दिस इट इज़ सेड टू हैव अ रियल फोकस, इसी को रियल फोकस कहा जाता है। अब नेक्स्ट अ कॉनकेव लेंस, अब इसके बारे में देखेंगे। कॉनकेव लेंस मेक्स स्प्रेड ऑल पैरेलल रेज, यहाँ पर भी पैरेलल रेज आ रही थी तो पैरेलल रेज को उसने फैला दिया, स्प्रेड कर दिया। यहाँ पर इकट्ठा करके एक जगह पर मीट कराया था, लेकिन यहाँ पर फैला दिया, अवे और डाइवर्ज यानी चारों तरफ फैला दिया। एंड इट अपेयर्स एज इफ दे वर कमिंग फ्रॉम द पॉइंट, और वो इस तरीके से दिखाया जैसे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है लाइटें। ठीक है, जितनी भी लाइट्स की रेज आ रही है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही हैं और उन्हें डाइवर्ज कर दिया। ठीक, और जिसकी वजह से आप उसी को कॉल्ड द वर्चुअल फोकस, यहाँ पर वर्चुअल फोकस ऐड कर लीजिएगा, वर्चुअल फोकस, इसी को वर्चुअल फोकस कहा गया है। ये रियल फोकस, ये रियल फोकस हो गया बच्चों, और ये वर्चुअल फोकस हो गया। अब इसी में क्या हुआ, कॉनकेव लेंस का जब उन्होंने लाइट को फैला दिया, लाइट फैल गई तो उसने इमेज भी बड़ी दिखाई दी। ठीक है, वर्चुअल हो गई। दस इट इज़ सेड टू हैव अ वर्चुअल फोकस, और इसीलिए इसे एक वर्चुअल फोकस कहा जाता है। अब इसे मैं पिक्चर के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे ये है, यहाँ पर लाइट आ रही है, एक कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर लाइट आ रही है, उसने बेंड कर दिया और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके मिला दिया। ठीक है, तो ये एक फोकस बन गया। और यहाँ पे कॉनकेव लेंस में यहाँ से लाइट आ रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से लाइट आ रही है और जिसने जाकर इसे फैला दिया दूसरी जगह। ठीक है, ये हमारा हो गया। बाकी हम इन सब के बारे में डिटेल में हम चैप्टर में ही देखेंगे, जो कि आप वीडियो में जाकर चेक कीजिएगा, उसमें डिटेल में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सब कुछ। क्वेश्चन आंसर्स में तो मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ क्योंकि डिफ़िकल्ट चैप्टर है ये और ये समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ स्पेक्ट्रम। मैं स्पेक्ट्रम बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने अभी तक भी नहीं किया है, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 7 की तरफ आते हैं। व्हाट इज स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम क्या है, द पैटर्न फॉर्म्ड बाय द 7 कलर्स। 7 कलर्स का एक पैटर्न बनता है ऑफ ऑर्डिनरी वाइट लाइट इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। ऑर्डिनरी एक कोई वाइट लाइट होती हैं, उनसे जो 7 कलर्स का कोई भी पैटर्न बनता है उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, व्हेन डज अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। एक कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज कैसे बनाता है और कब बनाता है। इज द वर्चुअल इमेज बिगर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब साथ में ये भी बताना है कि जो वर्चुअल इमेज वो कॉन्वेक्स लेंस बना रहा है वो ऑब्जेक्ट से बिगर है या बड़ी है या स्मॉलर है, छोटी है। तो आंसर इज द कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन। वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स लेंस एक वर्चुअल इमेज ज़रूर बनाएगा, लेकिन उसके बीच में कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट O और F इन दोनों के बीच में होना चाहिए। O मैंने यहाँ पर पेंसिल से शॉर्ट में लिख दिया है, ऑप्टिकल सेंटर को बोलते हैं, और F प्रिंसिपल फोकस को बोला जाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब साथ में हमें क्वेश्चन का आंसर देना है कि बड़ी बनेगी इमेज या छोटी बनेगी, तो बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से। ये हमारा आंसर हो चुका है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से हम फिनिश हो चुके हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू शो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब इसमें हमें एक लेबल्ड डायग्राम बनाना है, यानी डायग्राम के साथ में लेबलिंग करनी है और उसमें साथ में एक्सपेरिमेंट के साथ में ये शो करना है कि लाइट एक रेक्टिलिनियर यानी बिल्कुल सीधी लाइन में ही चलती है। तो वो हमें इसके
इसे डायग्राम के थ्रू बताना है। अब इसके लिए बच्चों क्वेश्चन का आंसर इसमें पेज नंबर 184 एक्टिविटी 2 है, जो कि आपकी बुक में है। मैं फिर भी आपको बुक में से दिखा देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों की बुक चेंज होती है तो उसमें पेजेस भी चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारी है रेक्टिलिनियर एक्सपेरिमेंट टू शो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते हैं, जबकि क्वेश्चन यहाँ पर रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन बोला जा रहा है, तो वो बात सेम है। और 184 पेज नंबर है बच्चों, 184 पेज नंबर, और जिसमें कि एक्टिविटी 2 है। एक्टिविटी 2 है, इसमें हमें पूरा डिस्क्राइब करना है, और साथ में ये पिक्चर के साथ में हमें ड्रॉ करके पूरा बताना है कि जब एक लाइट बिल्कुल स्ट्रेट निकलती है तो वो रेक्टिलिनियर फॉर्म में होती है, यानी स्ट्रेट लाइन में ही होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जैसी भी इमेज बनती है, जो भी इमेज बनती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी क्या खूबियाँ होती है, उनके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ये रहा, ये वाला पूरा पार्ट हमारा क्वेश्चन में से आ गया। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर आर, यहाँ से हमारा आंसर है इट इज़ वर्चुअल, ये वर्चुअल होगा। इट इज़ इरेक्ट, ये सीधा होगा। इट इज़ ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जैसा साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही सेम साइज का वो इमेज बनाएगा। और फोर्थ पॉइंट है इट अपेयर्स टू बी एज मच बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, वो बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगा जितना वो मिरर के पीछे है और जितना वो मिरर के सामने है। यानी जैसे हम लोग होते हैं, हम मिरर में देखते हैं अपने आप को, तो जो हमारी इमेज होती है, जो साइज, शेप, लेंथ, ब्रेथ जो भी होती है, चाहे हम हैं चाहे हम मिरर के आगे कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, वो सेम टू सेम वैसे ही दिखाई देती है जैसे कि वो मिरर के बिहाइंड भी बनती है बच्चों, जो मैंने चैप्टर जब डिस्क्राइब किया था और स्टार्टिंग के ही चैप्टर में ये सारा था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था मिरर के बिहाइंड और मिरर के फ्रंट में भी इमेज बनती है, तो वही सेम चीज़ है। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है इट इज़ लिटरली इन्वर्टेड, और ये उल्टी होती है। तो बच्चों यहाँ पर अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो इसका मतलब उन्होंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में मैंने चैप्टर कवर किया है, तो उसे ज़रूर देखिएगा, तभी क्वेश्चन आंसर्स आपको क्लियर होंगे और अच्छे से समझ आने के बाद ही लर्न होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन, स्टेट 3 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। कॉनकेव मिरर्स के 3 यूजेस क्या हैं? 3 uses of concave mirrors are first used in torches and car headlights. Torches और कार हेडलाइट्स में इसका यूज़ होता है टू रिफ्लेक्ट द लाइट टू फॉर्म अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट। जब भी हम कार की हेडलाइट को देखते हैं तो सामने की साइड से या हमारी कार से, हम तो अपनी कार में बैठे होते तो हमें नहीं पता होता, लेकिन हम जब सामने की कार में को देखते हैं, जब रात के टाइम पर लाइट्स ऑन रहती हैं तो वो बिल्कुल एक सीधी लाइट फेंकती है। ठीक है, जैसे हम टॉर्च में होता है, टॉर्च में भी हम ऑन करते हैं तो वो बिल्कुल एक सीधी लाइट फेंकती है, वो इधर उधर नहीं जाती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। तो एक रिफ्लेक्शन जो बीम बन रहा है लाइट का, वो एक कॉनकेव मिरर की ही वजह से बन रहा है। तो इन दोनों में इस मिरर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यूज्ड इन द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी इसका यूज़ होता है, जिसमें कि ये भी एक इमेज बनाते ऑफ स्टार और प्लैनेट, किसी भी स्टार या प्लैनेट को बहुत पास देखने के लिए, यानी उस पर भी फोकस लाइट डालने के लिए इस मिरर का यूज़ होता है। थर्ड, यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट भी इस मिरर का यूज़ करते हैं टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ टीथ। टीथ की इमेज बड़ी दिखाने के लिए, क्योंकि डेंटिस्ट मुंह में देखते हैं, टीथ को जब ऑब्जर्व किया जाता है, उसका इंस्पेक्शन किया जाता है, तो टीथ को बड़ा दिखाने के लिए उनके पास में वो इसी लेंस का यूज़ करते हैं बच्चों। आजकल तो बहुत सारे होटल्स में भी ये वाले मिरर्स यूज़ करे जाते हैं, जहाँ पर आपके जो रूम्स में हम रूम लेकर रहते हैं वहाँ पे एक मिरर रखा होता है, जिसमें कि आप अपने टीथ को, अपने फेस को, या मेकअप आर्टिस्ट होते हैं
मेकअप में करने के लिए उन्हें अपनी हर फेस की जो भी हमारी आइडेंटिटी होती है उन सबको बहुत मैग्नीफाई, बहुत बड़ा दिखाने के लिए, जिससे कि मेकअप भी अच्छा हो, और जो हम अपना टीथ ब्रश कर रहे हैं वो चेक करने के लिए, तो वहाँ पर ये इस तरीके के मिरर्स का यूज़ किया जाने लगा है। अब यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कॉन्वेक्स और कॉनकेव का हम पता कैसे करें। कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न की वजह से लर्न करने में भी दिक्कत होती है, तो मैंने बहुत छोटी सी एक चीज़ बनाई है। वैक्स होता है कॉन्वेक्स, तो वैक्स यानी स्मॉलर, वैक्स मेल्ट होता चला जाता है स्मॉलर साइज़ में, तो कॉन्वेक्स का मतलब यानी स्मॉलर में आपको ध्यान रखना है, वैक्स छोटे फॉर्म में मेल्ट हो रहा है तो स्मॉलर बन रहा है, और कॉनकेव में केव बन रहा है यानी बड़ा। केव इन अ लार्ज प्लेस इज़ अ ह्यूज प्लेस हो रहा है, तो यानी ये बड़ा। तो ये आपको इस तरह से अगर आप समझने की और अपने माइंड में बिठाने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा सब बच्चों के लिए। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रहा, किस किस बच्चे के लिए हेल्पफुल रहा जो मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर आते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल इमेज तो हमने पूरे चैप्टर में बहुत बार पढ़ा, लेकिन वही अगेन बहुत सारी चीज़ों को लेकर कई बार बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि रियल और वर्चुअल है क्या। समझे बच्चों, तो वो रियल जो हमारे सामने हो रहा है और वर्चुअल जो हमारे सामने नहीं हो रहा, हमें दिखाई दे रहा है बट हमारे सामने नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे कि हम दूर किसी से बात कर रहे हैं वो वर्चुअल हो गया, और सामने कोई हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं वो रियल हो गया। इसी को हम अब डिटेल में समझते हैं आंसर के थ्रू। अ रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन यानी रियल इमेज स्क्रीन पर सामने आती है, वेयर एज अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, जबकि ये स्क्रीन पर सामने नहीं होती है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज आर ऑलवेज फॉर्म्ड। कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल इमेज ही बनती है एक्सेप्ट इन मैग्नीफाइंग ग्लास, केवल मैग्नीफाइंग ग्लास को छोड़कर, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या हो गया है, वो एक इमेज बड़ा होकर दिखाई दे रहा है तो वो रियल नहीं हुई है। बाकी सारी चीज़ों में, सारे लेंसेज में रियल इमेज ही बनती है। और वेयर एज इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज फॉर्म्ड। कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, तो वो छोटा करके दिखाएगी या वो बड़ा करके दिखाएगी, यानी वो रियल इमेज से अलग होगी। या दूसरे लैंग्वेज में मैं बोलूँ, लैंग्वेज नहीं, मैं गलत बोल गई, दूसरे वर्ड्स में मैं बोलूँ कि जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है, जैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसको वैसा ना करके उसके साइजेस में चेंज कर दिया जाता है, वो वर्चुअल इमेज होता है। और ये किस में बन रहा है, कॉनकेव लेंस में बन रहा है। आप लोगों को समझ आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रही हूँ। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, स्टेट द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। अब हमें नेचर और पोजीशन दोनों को बताना है जो भी इमेज बन रही है कॉनकेव मिरर में, फॉर द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशंस यहाँ पर बताई जाएंगी, उसको देखकर हमें उनका बारे में पोजीशन और नेचर बतानी है। यहाँ पर एक ड्रॉप पानी का गिर गया था बच्चों, तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, लेकिन मुझे पता है आप एडजस्ट करेंगे। बिटवीन O एंड F, अगर ऑब्जेक्ट O एंड F के बीच में आ रहा है तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F, तो पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर के पीछे बनेगी इमेज, और नेचर क्या होगा उसका, वर्चुअल, मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट होगा। यानी इमेज जो जब ये पोजीशन होगी इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी, मैग्नीफाई और इरेक्ट बनेगी। नेक्स्ट आता है बिटवीन F एंड C। F एंड C के बीच में अगर इमेज कोई ऑब्जेक्ट आता है तब क्या होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड C यानी C से आगे निकल जाएगी। नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा, रियल होगी, मैग्नीफाइड होगी और इन्वर्टेड हो जाएगी। ठीक है, इन्वर्टेड उल्टी हो जाएगी। बियॉन्ड C, नेक्स्ट
सी पार्ट है, बियॉन्ड सी, सी से आगे अगर ऑब्जेक्ट निकल गया है तो पोजीशन क्या होगी इमेज की, बिटवीन एफ और सी के बीच में उसकी पोजीशन बनेगी। और नेचर क्या होगी, रियल होगा, डेमिनिश्ड होगा और इन्वर्टेड होगा। ये इसकी इमेज बनेगी जब भी कोई ऑब्जेक्ट सी से आगे निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। 6 में भी 5 क्वेश्चन की तरह से सेम ही क्वेश्चन पूछा है, बट यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस पूछा है, वहाँ पे कॉन्केव लेंस के बारे में हमने पढ़ा था। स्टेट द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर द फॉलोइंग पोजीशन। अब ये इसमें भी हमें पोजीशन और नेचर बताना है जब कॉन्वेक्स लेंस को हम यूज़ करेंगे। तो अब उसमें क्या होगा, जब O एंड B के बीच में होगा तब इमेज की पोजीशन सेम साइड पर होगी जैसा कि ऑब्जेक्ट है, और नेचर क्या होगी, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाई हो जाएगा जब O एंड F के बीच में ऑब्जेक्ट होगा। जब कॉन्वेक्स लेंस से हम देखेंगे तब की बात है बच्चों। कन्फ्यूज़न हो तो फिर मैं बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, आप मेरी वीडियोस को फिर दोबारा से पूरा रीचेक कीजिए, पूरा ध्यान से 2 से 3 बार आप पूरा वीडियो देखेंगे, उसे समझेंगे, तब आपको पूरा क्लियर होता चला जाएगा, सारी कन्फ्यूजन्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। बिटवीन F एंड 2F, F और 2F के बीच में जब बनेगा तो पोजीशन इमेज की 2F से आगे निकल जाएगी और इमेज क्या हो जाएगी, नेचर क्या हो जाएगा इमेज का, रियल, इन्वर्टेड और डेमिनिश्ड हो जाएगा। ये बहुत ध्यान से लर्न करने वाली है, इसे आप बहुत ध्यान से लर्न करेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा, फुल मार्क्स आप लेकर आएंगे डेफिनेटली। बियॉन्ड 2F से आगे निकल जाएगा तब क्या होगी, पोजीशन इमेज की होगी F और 2F के बीच में बनेगी और नेचर क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड और डेमिनिश्ड हो जाएगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। अब रे डायग्राम की हेल्प से हमें एक्सप्लेन करना है इन द रिलेशन टू द मेन टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज के बीच में जो भी एक रिलेशन बन रहा है उसके बारे में। फर्स्ट आ रहा है प्रिंसिपल फोकस। द पॉइंट F इन द फिगर, F मैंने ऊपर भी आपको बताया था प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। द पॉइंट F इन द फिगर फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज एक्चुअली द रियल इमेज ऑफ द सन। जो F बना है, जो पॉइंट F है, वो कॉन्वेक्स लेंस में एक्चुअली में एक रियल इमेज बना है सन की, फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर जो सन की इमेज बनी है। द पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। ये जो पॉइंट बना है इसी को प्रिंसिपल फोकस कहा गया है। किस चीज़ का, ऑफ द लेंस। इन द केस ऑफ अ कॉन्केव लेंस, अब कॉन्केव लेंस में यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात हुई है, अब कॉन्केव लेंस के बारे में बता रहे हैं। इन द केस ऑफ अ कॉन्केव लेंस अ वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड। यहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, कहाँ पर, F पॉइंट पर होगी, विच इज़ द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, जो कि प्रिंसिपल फोकस है लेंस का। नेक्स्ट B आ रहा है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या है बनेगा, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, जो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, एंड द फोकल F, यानी O एंड F के बीच में जो भी बनेगा, ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, उसी को फोकल लेंथ कहा जाता है। ये हमारा रिलेशन में हमने बता दिया। तो अब नेक्स्ट 8th क्वेश्चन आ रहा है। एक्सप्लेन द सेटअप यूज्ड बाय न्यूटन टू ऑब्टेन अ स्पेक्ट्रम। अब जो स्पेक्ट्रम के बारे में न्यूटन ने बताया उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करके बताना है। न्यूटन शोड दैट द प्रिज्म कैन प्रोड्यूस अ स्पेक्ट्रम। न्यूटन ने ये बताया कि एक प्रिज्म एक स्पेक्ट्रम शो करता है। ही अलाउड अ थिन बीम ऑफ लाइट। ये एक बहुत पतली सी लाइट को पास होने के लिए अलाउ करता है टू फॉल ऑन अ प्रिज्म इन अ डार्क रूम। डार्क रूम में अगर हम देखें तो स्पेक्ट्रम बच्चों वही एक पैटर्न बना हुआ होता है 7 कलर्स का, उसी को बोला गया है।
आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म, अब जब इस लाइट में से इस प्रिज्म को पास किया जाता है या रखा जाता है तो बीम जो है वो स्प्लिट हो जाती है, यानी फैल जाती है इधर उधर इनटू इट्स डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स में। अ स्पेक्ट्रम वॉज सीन ऑन अ स्क्रीन, अब फिर उसके बाद में ये जो कलर्स हैं स्पेक्ट्रम है, इसे एक स्क्रीन पर हम देख सकते हैं, कैप्ट बिहाइंड द प्रिज्म, जो कि प्रिज्म के पीछे रखा हुआ है। अब ये तो हम जो सोप बबल्स होता है, साबुन की जो झाग जिसे हिंदी में बोलते हैं, हम उसमें भी देखते हैं छोटे बड़े बहुत सारे शैम्पू से या साबुन से हम बना सकते हैं, सर्फ साबुन से, तो उसमें भी बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर्स हमें दिखाई देते हैं। तो वो एक स्पेक्ट्रम ही है और वो भी एक लाइट की ही वजह से है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी फिनिश हो गए हैं। अब हॉट क्वेश्चंस पर आते हैं, गरम गरम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द साइज ऑफ द इमेज। अब डिफरेंस बताना है साइज में, जो इमेज की साइज में डिफरेंस हुआ है ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए स्मॉल एंड अ लार्ज प्लेन मिरर। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्लेन मिरर स्मॉल और लार्ज प्लेन मिरर में किस तरीके के, अगर सेम ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो उनकी साइज में क्या क्या डिफरेंस आएगा वो इसके बारे में बोल रहे हैं। आंसर आएगा नो डिफरेंस, यानी किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। द साइज ऑफ द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन प्लेन मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द मिरर। अब यहाँ पर प्लेन मिरर से मतलब क्या होता है, प्लेन मिरर जिसमें हम अपने आप को देखते हैं। स्कूल जाने से पहले, पार्टी फंक्शंस में जाने से पहले हम अपने आप को निहारते हैं ना, तैयार होने के बाद में, कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हम कैसे लग रहे हैं। तो ये वही प्लेन मिरर है बच्चों। अब वही प्लेन मिरर में जब हम देखते हैं अपने आप को, तो क्या हमारा जो बॉडी है वो बड़ी, छोटी, मोटी, पतली हो जाती है? नहीं, जो इंसान जैसा होता है वो वैसा ही दिखाई देता है। लंबा है तो लंबा, छोटा है तो छोटा, मोटा है तो मोटा, पतला है तो पतला। ठीक है, तो वही है, कोई डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई 3 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ऑफ योर मदर टंग। अपनी ही मदर टंग से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 3 लेटर्स को हमें पहचानना है। होस मिरर इमेज आर एग्जैक्टली द सेम, जिसका मिरर इमेज बिल्कुल सेम है जैसे कि एक लेटर है। तो 4 लेटर्स कौन से हो गए? H, I, O एंड X। ये 4 लेटर्स ऐसे हैं जिसमें इमेज में या साइज़ में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता। बाकी हर वर्ड में, हर अल्फ़ाबेट में इमेज चेंज हो जाता है। चाहे तो आप करके देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस किस बच्चे ने कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स को चेक किया और उसे कैसा वो वर्ड दिखाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, car rear view mirrors. Car rear view mirrors carrying a warning message that objects in the rear view mirror are closer than they appear. A car rear view mirror जो होता है एक मैसेज को लेकर चलता है जिसमें ये बोला जाता है ऑब्जेक्ट इन द रियर व्यू, जो ऑब्जेक्ट रियर व्यू मिरर में दिखाई दे रहा है वो बहुत पास है देन दे अपीयर, जैसा वो दिखाई नहीं देते। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो जितना बड़ा या जितना छोटा है वो उससे ज़्यादा क्लोज़र यानी पास या बड़ा दिखाई देता है। व्हाट डू यू थिंक दिस इज सो? आपको क्या लगता है इस बारे में? Rear view mirror are convex to have a useful field of view. Rear view mirror एक कॉन्वेक्स है जिसका कि अपना एक व्यू का यूजफुल फील्ड है। दे फॉर्म अ स्मॉलर इमेज, ये एक स्मॉलर बना देती है इमेज को ऑफ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दैम। अब ये बच्चे इसका मतलब क्या हो गया? आप कार में अगर बैठते हैं अपने पापा के साथ में या मम्मा के साथ में, तब आप अपनी साइड वाले मिरर ग्लास को देखिएगा एक बार, अगर किसी ने नोटिस नहीं किया। पीछे की जितनी भी कार हैं
वो बहुत छोटी दिखाई देंगी आप लोगों को, और बहुत सारा एरिया कवर किया जाएगा उसमें। तो वो किस वजह से, कार छोटी तो नहीं होती, कार का तो साइज़ एक्चुअल में बड़ा होता है, जो कि हमारे क्वेश्चन में ही उन्होंने पूछा है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लोजर क्यों दिखाई देता है, जबकि वो ऐसा नहीं होता है। तो वही इसमें बता रहे हैं कि स्मॉलर इमेज बनती है जहाँ उसकी वजह से। आज रोड पे बहुत शोर हो रहा है बच्चों, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा डिस्टरबेंस हो, तो प्लीज़ 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 सॉरी फॉर दैट। मैं पूरी कोशिश करूँगी अच्छे से कराने की, जो डिस्टरबेंस ना हो। Since a smaller object appear farther away, the object seen in the mirror look farther away than they really are. वो हमें दूर से ही पूरा दिखाई देते हैं, मतलब दूर से हमें दिखाई देते हैं एक छोटा सा पीस करके, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीछे का ट्रैफिक दिखाई दे। वही चीज़ में बोल रहे हैं, इफ़ द ड्राइवर नॉट रियलाइज दिस ही माइट टर्न और चेंज lane thinking that the car behind is further away than it actually is. अब अगर वो ड्राइवर इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, वो अचानक से टर्न ले लेंगे या फिर अपनी लेन को चेंज कर लेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा पीछे कोई भी कार या कोई भी व्हीकल नहीं है। अब जब पीछे का हमें पूरा एरिया दिख रहा है, कौन सी कार आ रही है, कितने व्हीकल्स आ रहे हैं, कितना एरिया हमारे लिए खाली है हमें टर्न करने के लिए, तो वो हमें क्लियरली पता चल जाएगा और हम एक्चुअली में कर पाएंगे। यही चीज़ वहाँ पर इन्हें बताई गई है। दिस कैन रिजल्ट इज़ एन एक्सीडेंट। अगर ये ऐसा नहीं पता चल पाएगा और अचानक से किसी ने टर्न ले लिया तो वो एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस रहते हैं। द वार्निंग इज़ देयर टू रिमाइंड द ड्राइवर ऑफ दिस पोटेंशियल प्रॉब्लम। और इसी वजह से ये वार्निंग एक बार बार ड्राइवर को रिमाइंड कराई जाती है, जो ये बड़ी प्रॉब्लम से निपटने के लिए, यानी वो उसे फेस ना कर पाए। तो इसी वजह से इसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, द कॉन्केव मिरर इज सेड टू हैव अ रियल फोकस। कॉन्केव मिरर में बोला जाता है कि रियल फोकस बनता है, वेयर एज अ कॉन्वेक्स मिरर इज सेड टू हैव अ वर्चुअल फोकस। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में एक वर्चुअल फोकस बनता है। अप्लाई द सेम लॉजिक टू कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। अब यही सेम चीज़ जो लॉजिक है वो कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेज में अप्लाई करते हैं, एंड से विच ऑफ दीज हैज़ रियल फोकस। अब यही बताना है किस में रियल फोकस बना है एंड विच हैज़ वर्चुअल फोकस, और किस में वर्चुअल फोकस बना है। आंसर, अ कॉन्केव मिरर कवरेज पैरेलल रे। जो कॉन्केव मिरर है वो पैरेलल रे यानी सीधी लाइन बनाती है लाइट की आफ्टर रिफ्लेक्शन देने के बाद में, सो दैट दे एक्चुअली मीट एट द फोकस। इसीलिए वो सीधी फोकस पर ही मीट करती है एंड फॉर्म अ रियल इमेज, और सीधी एक रियल इमेज बनाती है। देयरफॉर द फोकस इज रियल, और इसी वजह से फोकस क्या होगा, रियल होगा। अ कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज पैरेलल रेज। जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो पैरेलल रेज को डाइवर्ज कर देता है, यानी फैला देता है जब उसके ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ता है लाइट का, सो दैट दे अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। तो इसीलिए ये दिखाया लगता है कि ये फोकस से निकल रहा है या फोकस से आ रहा है। देयरफॉर द फोकस इज वर्चुअल, और इसी वजह से फोकस जो होता है वो वर्चुअल होता है। बाय द सेम लॉजिक, और अब इसी सेम लॉजिक से अ कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ रियल फोकस। तो कॉन्वेक्स लेंस में एक रियल फोकस बनता है एज इट कन्वर्ज पैरेलल रेज, एंड द कॉन्केव लेंस हैज़ अ वर्चुअल फोकस। जबकि कॉन्केव लेंस में वर्चुअल फोकस बनता है क्योंकि ये डाइवर्ज कर देता है, ये बिल्कुल सीधी लाइन देता है और ये डाइवर्ज कर देता है, इसी वजह से दोनों में डिफरेंस हो गया है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, टू डिफरेंट मटेरियल्स ग्लास एंड डायमंड। अब दो तरीके के मटेरियल है, एक ग्लास है यानी कांच है और एक डायमंड है, आर यूज्ड टू मेक कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंस को ही यूज़ करा जाता है ऑफ द सेम थिकनेस में वी नो दैट द डायमंड कैन बी बेंट लाइट। हमें पता है जो डायमंड कट होता है वो लाइट को बेंड कर देता है मोर देन द ग्लास के कंपैरेटिव, विच lenses will have a greater focal length। अब हमें ये बताना है कौन से लेंस यानी डायमंड या फिर कौन सा ग्लास
दोनों में ही कौन सा फोकल लेंथ ग्रेटर है या बड़ा है? आंसर इज ग्लास लेंस विल हैव अ ग्रेटर फोकल लेंथ। ग्लास लेंस में ही पूरा एक ग्रेटर फोकल लेंथ बनता है क्योंकि इट बेंड्स लाइट लेस देन डायमंड, क्योंकि ये डायमंड से कम बेंड होता है लाइट। मतलब इस डायमंड कट में जो लाइट होती है वो ज़्यादा बेंड होती है, जबकि ग्लास लेंस में कम बेंड होती है, तो इसी वजह से इसका ग्रेटर होता है फोकल लेंथ। Sixth question, in which mirror are all normal at the surface parallel to each other? कौन सा मिरर एक नॉर्मल होता है सरफेस पैरेलल में एक दूसरे से, प्लेन या फिर स्फेरिकल? इन दोनों में से ही हमें बताना है कौन सा मिरर नॉर्मल है सरफेस पैरेलल में। इन प्लेन मिरर ऑल नॉर्मल एट द सरफेस आर पैरेलल। प्लेन मिरर में सभी तरीके के नॉर्मल्स होते हैं एक दूसरे से, तो प्लेन मिरर ही हमारा आंसर है बच्चों। अब नेक्स्ट 7th क्वेश्चन आता है, और जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। हाउ मैनी इमेजेस डू यू थिंक विल बी फॉर्म्ड इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू प्लेन मिरर? अगर कितनी तरीके की इमेजेस बनेंगी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को दो प्लेन मिरर के बीच में रख दें, पैरेलल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के बिल्कुल सामने रख दें। अब इसमें हमारा आंसर आ रहा है इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। अगर दो प्लेन मिरर रखे हैं और उसके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो बहुत सारी इन्फिनाइट, यानी कोई गिनती नहीं है, बहुत सारी इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी एज द इमेज फॉर्म्ड बाय द वन मिरर बिकम्स द ऑब्जेक्ट फॉर द अदर मिरर एंड सो ऑन। क्योंकि एक इमेज में जब एक मिरर में इमेज बनेगी तो उसी तरीके की दूसरे मिरर में भी इमेज बनेगी, और इस तरह से मिरर आपस में रिफ्लेक्ट होते चले जाएंगे लाइट पड़ने के बाद में, तो उनके अंदर ही अंदर बहुत सारी इमेजेस बनती चली जाएंगी। ठीक है, कई बार हम किसी उसमें जाते हैं, जैसे चेंजिंग रूम में होता है, या किसी रेस्टोरेंट्स या होटल्स वगैरह में होता है, या फिर हम किसी मूवी की ही बात कर लेते हैं, मूवी में भी होता है जहाँ चारों तरफ ग्लासेस ही ग्लासेस लगे हुए हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, इन्फिनाइट बनी हुई होती है, क्योंकि वह एक दूसरे से रिफ्लेक्ट करती हैं एक दूसरे की। जब मिरर पे इमेज बनेगी और लाइट पड़ेगी तो वो एक दूसरे से रिफ्लेक्ट होकर बहुत सारी इमेजेस बनाती है। ओ माय गॉड, बहुत टफ चैप्टर था, मेरे भी पसीने छूट गए इस चैप्टर को कराने में। थैंक गॉड फिनिश हो गया। तो बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये फ्री है बिल्कुल, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया तो उसकी फ़ीस बस यही है। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करिए, यही मेरी फ़ीस है। और जल्दी से फुल मार्क्स लेकर आइए और मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छे कमेंट्स दीजिए और अपनी मार्क्स के बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट लेसन के लिए आपको मैं जल्दी ही नेक्स्ट लेसन लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।